भाभी ये आपके लिए। महविश, बहुत कमजोर हो गई हो तुम। देखो, तुम इस घर के लिए बहुत अहम हो। हम नहीं चाहते कि भैया किसी भी वजह से दुखी हो। तुम देख लेना, इस घर में फिर से खुशियां आ जाएंगी। बस तुम अपना ख्याल रखो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और वाकई हमें आपकी बहुत जरूरत है। और वैसे भी इस दुनिया में जिसको आना हो वो तो आकर ही रहता है। महविश, कैसी हो अब? सो सॉरी फॉर योर लॉस। अल्लाह की मर्जी, क्या कर सकते हैं। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। कोई भी काम होना तो मुझे जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मेरा ख्याल है मैं भी चलती हूँ, क्योंकि तुम लोगों के बीच में कबाब में हड्डी लगूंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके होने से भला हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हो भी सकता है परी। वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ, मेरी दोस्त की बर्थडे है और मुझे पहुंचना है। ख्याल रखना अपना। हाफिज। बर्थडे में जा रही है? जाने दे जहां जाती हैं। वैसे भी ये इयादत करके गई हैं, पत्थर मार कर गई हैं। पता नहीं दो अल्फाज भी कैसे दिल पे पत्थर रख के निकाले होंगे। कम से कम मिशाल में एहसास तो है। हाँ, उन्हें इतनी तो समझ है कि किस मौके पर क्या बात करनी है। हाँ भी रोई नहीं। महविश, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? क्या बोलूं? ऐसा लगता है अल्फाज कम पड़ गए। कुछ बोलने के लिए बाकी ही नहीं रहा। मेरे अंदर जो जिंदगी थी वो खत्म हो गई। खाली हो गया मेरा कुछ। देखो, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तुम्हें तुम्हारा वजूद खाली कैसे लग सकता है? मेरा साथ काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? कबीर, आपने सब कुछ दिया है मुझे, आप सब कुछ है मेरे लिए। अच्छी जिंदगी दी है आपने, बहुत इतनी अच्छी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन आपको तो मैं खुशी नहीं दे पाई ना। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? अल्लाह ताला ने हम पर खुशियों के दरवाजे बंद नहीं किए, बस एक छोटी सी आजमाइश में डाला है और उस पर हमें पूरा उतरना है। आइए। कैसा है मेरा बच्चा? नहीं बेटा, मायूस नहीं होते। वो ज़ात पाक बेहतर जानता है कि हमारे लिए कब और क्या जरूरी है। बस उसकी रजा में राजी हो जाओ, फिर देखो वो तुम्हें कितनी खुशियां देगा।
अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महविश। देखो, जो होना था वो हो गया है। अब इस मायूसी से बाहर निकलो। तुम्हें अभी खुद पर तवज्जो देने की जरूरत है, अपनी सेहत पर। मैं भी इसे यही समझा रहा हूँ। हमारे लिए तो इसकी सेहत और जिंदगी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कबीर भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। अगर आप इजाजत दे तो हम महविश को कुछ दिनों के लिए अपने साथ घर ले जाएं। अंकल को भी तसल्ली हो जाएगी और शायद महविश को भी थोड़ा बेहतर फील हो। हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं इसे खुद लेकर आऊंगा। फरी, इस वक्त घर का माहौल बहुत टेंस है। सभी दुखी हैं और खास तौर पर तुम्हारे भैया। इस वक्त में हमें उनके करीब रहना चाहिए ताकि उन्हें महसूस ना हो कि दुख की इस घड़ी में वो अकेले हैं। ये हमारा अखलाकी फर्ज है फरी। उनसे कितना प्यार करते हैं, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, क्या कुछ नहीं करते वो तुम्हारे लिए। ऐसे वक्त में तुम उन्हें अकेला छोड़ दोगी? ये वही शोएब हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम अभी मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच सकती, मेरी बेवकूफ बीवी। तुम्हें काबू करने के लिए ये सब करना जरूरी है। क्या सोचने लगी? आपको घर में खाने का कितना मसला होता है, घर में इतने सारे काम होते हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे? अरे फरी, मैं कर लूंगा मैनेज। तुमने देखा नहीं कि इतने अरसे में मैं कितना ट्रेंड हो गया हूँ। घर की सफाई सुथराई कर लेता हूँ, कुकिंग भी कर लेता हूँ। अमल का यूनिफॉर्म भी नहीं है, स्कूल बैग भी नहीं है। अरे डोंट वरी मेरी जान, मैं सुबह तक सारा सामान पहुंचा दूंगा, बल्कि अमल को स्कूल भी ड्रॉप कर दूंगा। इतनी सुबह सुबह उठ कर आएंगे आप? अरे मैं सब कर लूंगा, बस तुम परेशान मत। भैया की दौलत तक पहुंचने के लिए तुम सबसे कीमती मोहरा हो मेरे पास। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने शोएब के दिल में मेरे घर वालों के लिए इतनी गुंजाइश पैदा कर दी।